दोस्तों, नीतीश कुमार की सेहत के लिए तमाम तरह की अटकलबाजी लगातार लगती रहती हैं। हर तरह की बातें तेजस्वी यादव भी करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी कोई राजनीतिक फैसला लेना हो ना, नीतीश कुमार अचानक बड़े सेहतमंद हो जाते हैं। उनका दिमाग राजनीति में जितना तेज दौड़ता है, 20 साल के किसी नौजवान का भी शायद ही दौड़ता होगा। क्या नीतीश कुमार बीजेपी को इशारों इशारों में वो कह रहे हैं जो अगर वक्त में वो नहीं समझी तो फिर बड़े नतीजे बीजेपी को भुगतने पड़ सकते हैं? दोस्तों, नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव है, लेकिन लगता है कि महीने 2 महीने बाद ही चुनाव है, क्योंकि ऐसी सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि पूछिए मत। दोस्तों, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कभी भी दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि होली हो और मस्जिदों को ढका जाना पड़े। कभी भी कोई पहली बार नहीं है कि रमजान और होली साथ साथ पड़ रही है। कोई पहली बार बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, लेकिन देश में ऐसा माहौल बनाया गया कि मस्जिदों को ढकना पड़ गया। दोस्तों, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सांप्रदायिक सौहार्द किस लेवल पर हमारे देश में खराब किया गया। हालांकि दोस्तों, गोदी मीडिया और राजनीतिक दलों के अथक प्रयासों के बाद भी आप और हम जीते, देश की आवाम जीती, देश का मुसलमान और हिंदू जीता और होली शांति से निपट गई। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी की पूरी राजनीति जो संकेत देना चाहती थी वो दे चुकी है कि एक ऐसा माहौल भी पैदा किया जा सकता है भारत में जब मुसलमानों को अपनी मस्जिदें ढकनी पड़ जाएं, वो भी तिरपाल से। और ये माहौल एक दिन में नहीं बना। लगातार योगी आदित्यनाथ हर दिन इस तरह के बयान दे रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की हार के बाद तो ऐसा लगता है कि उनको रोज का एक काम दे दिया गया कि रोज आप यही बयान दीजिए। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की राजनीति में पलीता लगा रहे हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, जहां ढकी हुई मस्जिदों की तस्वीरों से बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेती, वहीं नीतीश कुमार ने चल दिया है एक मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, नीतीश कुमार ने बड़ा अजब गजब फैसला लिया है। नीतीश कुमार के फैसले के हिसाब से बिहार में जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या फिर सरकारी नौकरी कर रहे हो, सबको बकायदा उर्दू सिखाई जाएगी। जी हाँ, उर्दू सिखाई जाएगी सबको। इस योजना के तहत हर सोमवार से गुरुवार तक 2 घंटे की विशेष क्लासेस लगाई जाएंगी। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, ये वही उर्दू है जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ विधानसभा में कठमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कह रहे थे कि अपने बच्चों को विदेश पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चे को कठमुल्ला बनाएंगे उर्दू पढ़ाकर। दोस्तों, बिहार में बीजेपी खुलेआम हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गई है। अभी अमित शाह कुछ दिन पहले ये बयान दे चुके हैं कि राम मंदिर अब बन चुका है, अब सीता मंदिर बनाने की तैयारी है। सीता मंदिर के जरिए बिहार में सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये जानते हैं दोस्तों कि अगर जाति पर वोट पड़ गया तो जाति एक ऐसी चीज है जो बीजेपी की दुखती रग है, और जाति पर वोट पड़ गया बाई चांस, पीढ़े का फॉर्मूला जो अखिलेश यादव ने दिया था यूपी में वो चल गया बिहार में, तो बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। और बीजेपी ये जानती है अच्छे से, इसीलिए खुलेआम इस पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान करना चाहती है। यही नहीं, हाल के दिनों में लगातार अगर आप देखें बिहार में जिस तरह की बयानबाजी हुई है, वो इस बात का प्रमाण है कि बीजेपी बिहार में हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के पिच पर ही चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन इस बीच इसी पॉलिटिक्स में कई विरोधाभास भी देखने को मिले। जैसे बागेश्वर धाम वाले बाबा सबसे पहले आए और उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो हिंदू राज्य बनेगा वो बिहार ही बनेगा। हिंदू राष्ट्र के मुहिम में बागेश्वर धाम वाले बाबा निकले हुए हैं। आपको पता है दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले बाबा किसको सूट करते हैं, किसकी राजनीति को सूट करते हैं, किन कार्यक्रमों में जाते हैं और किसके साथ ज्यादा करीब दिखते हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा के धाम में अभी मोदी जी पहुंचे थे, बकायदा हाथ वाथ पकड़ा था उनका, याद होगा आपको, उनको अपना छोटा भाई बता दिया था। फिर मोदी जी के जाने के बाद राष्ट्रपति भी वहां पहुंची थी। ये बताता है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा का राजनीतिक कद कितना बड़ा है। और बागेश्वर धाम वाले बाबा का ये कहना कि पहला जो हिंदू राज्य बनेगा वो बिहार ही बनेगा, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। इस बात को बीजेपी के नेताओं ने इनकैश कर लिया और हिंदू राज्य की बात कर दी बिहार में। तो वैसे ही जेडीयू के कई नेताओं ने इसको एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश की और साफ तौर पर कहा कि ये मतलब बिहार में इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलती है और इस तरह की बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। मतलब जेडीयू अभी भी नीतीश कुमार की जो सो कॉल्ड सेक्युलर छवि है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। लेकिन अब ये बात किसी छुटभइये नेता ने नहीं, किसी विधायक ने नहीं, ये फैसला तो स्वयं मुख्यमंत्री ने लिया है कि वो उर्दू सिखाएंगे और केवल सरकारी कर्मचारियों को नहीं सिखाएंगे, वो प्राइवेट कर्मचारियों को भी उर्दू सिखाएंगे। तो बड़ी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार
मतलब या तो बिहार का चुनाव बीजेपी के हिसाब से हिंदू मुसलमान पर हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में, भले वो मुख्यमंत्री हों लेकिन डिप्टी सीएम भी बीजेपी के हैं, ज्यादातर मंत्री भी बीजेपी के हैं, और नीतीश कुमार विधानसभा में भी तीसरे नंबर का दल है। तो नीतीश कुमार या तो बीजेपी के साथ रहकर बीजेपी के साथ की पॉलिटिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बीजेपी के साथ रहें लेकिन उनकी पॉलिटिक्स से अलग रहकर उर्दू सिखाएं। ये इस बात की संकेत है दोस्तों कि नीतीश कुमार ने पूरी तरह से हथियार नहीं डाले हैं। भले ही वो आए दिन कभी किसी के पैर छूते और कभी किसी का हाथ पकड़ते दिखाई दें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पूरी की पूरी राजनीति में सरेंडर करने के मूड में नहीं है, और ये नीतीश कुमार की राजनीतिक बार्गेनिंग बढ़ाता है। जब नीतीश कुमार उर्दू सिखाने की बात करते हैं, ऐसे माहौल में जब अमित शाह सीता मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान खुलेआम हो रहा है, ये मस्जिदों की फोटो, मैं आपको गारंटी देती हूं बिहार चुनाव में इन मस्जिदों की फोटो पर इतनी पॉलिटिक्स होगी ना, ये पूरा का पूरा बिहार चुनाव इन फोटोज पर लड़ा जाएगा। आप देख लीजिएगा। मैं अभी आपको ये बात बता देती हूं, व्हाट्सएप पर ये फोटोज जिस तरह से सर्कुलेट की जा रही हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप को कहां देखते हैं वहां? दोस्तों, बिहार सरकार का ये तर्क है कि बिहार में जो उर्दू है वो दूसरी आधिकारिक भाषा है, तो सरकार चाहती है कि सरकारी आधिकारिक भाषा को प्रमोट किया जाए ताकि और आसानी से सरकारी कामकाज हो सके। लेकिन राजनीति में थोड़ा कहा ज़्यादा समझने वाली बात है। अब आप सोचिए आने वाले वक्त में कस के हिंदू मुसलमान होगा, कस के दोस्तों, क्योंकि बिहार बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ के स्वयंसेवक अभी से फील्ड पर जुट गए हैं। योगी आदित्यनाथ की लगातार बयानबाजी बता रही है कि किस मोड में बीजेपी है। लेकिन इन सब के बीच दोस्तों नीतीश कुमार का ये फैसला अपने आप में बड़े संकेत देता है। बड़े संकेत ये कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनकी सेकुलर पॉलिटिक्स बची रहे। देखिए, अब नीतीश कुमार को ये गलतफहमी है कि उनके इस फैसले से बहुत सारे मुसलमान उनको वोट दे देंगे, तो वैसा है नहीं। अगर आप हाल के चुनाव में देखें, जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे हरियाणा में चाहे महाराष्ट्र में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं या जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसने बहुत एकमुश्त वोट दिया है। मुस्लिम वोट बैंक सीधा बीजेपी को हराने के लिए वोट देता है। नीतीश कुमार को अगर ये मुगालता है कि इस तरह के फैसले से मुस्लिम मतदाता उनको वोट दे देगा सिर्फ इसलिए कि वो उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसे होने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा करके वो बीजेपी से अपनी पॉलिटिकल माइलेज वसूल रहे हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैसला और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जेडीयू लगातार कह रही है, खुद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी न केवल सीएम कैंडिडेट घोषित करे उनके पिता को, बल्कि सीटों का बंटवारा भी जल्दी कर दे। और ये सब कुछ उस परिदृश्य में हुआ जब नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स के बारे में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि नीतीश कुमार की पार्टी का अंतिम में यही होना है कि उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय हो जाएगा। अचानक से उनके बेटे आ गए पॉलिटिक्स में, केक वेक खिलाने लगे पापा को, पापा की लंबी आयु के लिए प्रार्थना वगैरह करने लगे। चर्चाएं हैं कि अब वही उनके उत्तराधिकारी होंगे, राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि नीतीश कुमार ना तो अपनी पार्टी का किसी पार्टी में विलय करने के मूड में है, और ना ही वो एक ऐसे नेता के तौर पर याद करवाना रहना चाहते हैं लोगों की जहन में, जो हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स के साथ सटा हुआ दिखाई देता था। यानी आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी गेंदें अभी अपने कोर्ट में ही रखी हैं, भांप रहे हैं वो माहौल। देखते हैं, अभी तो गर्मी काफी बढ़नी है, मौसम में भी और राजनीति में भी। अब बढ़ती हुई गर्मी किसको ठंडक पहुंचाती है और किसको चिलचिलाती है, ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन दोस्तों, नीतीश कुमार का ये फैसला बताता है कि उनका दिमाग अभी क्लियर नहीं है और चुनाव से पहले कुछ भी वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।